सरकार बनाई कॉलेज तो, और कॉलेज से हमारा क्या फायदा है? सो फायदा थोड़ी है कि हम गए, हमारी सुनवाई भी नहीं की कि और लोग बहुत आ रहे हैं, उनसे मिलना है ये कहते हुए उन्होंने ये भी नहीं कहा कि आप आए हो, इतने आदमी बैठो, चाय वाय पानी पियो। तो जो राजनेता है उनकी सुननी पड़ेगी, जिस पार्टी का राज होगा उसी की सुननी पड़ेगी। कलेक्टर नहीं है, अब ये एज ए बाबू हो गए। साहब हमारे साथ ये अन्याय हुआ, सभी गाँव हटाए, बोले मेरे पता है लास्ट जो लिस्ट आई उसमें आपका नाम मैं भी हटा देता, मेरे पास भेजा नहीं है विधायक जी ने। आपका नाम आ जाता तो आपका भी कट जाता। आप थोड़े लेट हो गए हो, हमने सीमा ज्ञान वगैरह सब कुछ कर दिया है, और आप खर्रा साहब के पास जाओ, वो कोई कार्रवाई कर सकते हैं। विधायक जी आपका नाम देते तो मैं काट देता, आपका नाम दिया ही नहीं। वोटां को बहिष्कार है, पूरा गांव को बहिष्कार है। पर्सनली संज्ञान ले लियो भी मैं फायदो है नहीं, पूरा गांव धरना पर बैठा को, पूरा भी बैठा को और कॉलेज का भी बैठा को। आप भी अपने बच्चों को अनुभवी शिक्षकों की टीम के द्वारा सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, RIMC की तैयारी करवाकर बच्चों के सपनों को साकार बनाना चाहते हैं और देना चाहते हैं नई उड़ान, तो आज ही संपर्क करें रवि इंडियन स्कूल झुंझुनू, जिसने गत वर्ष में दिए सर्वाधिक सिलेक्शन और जीता है विश्वास। राम राम जी, पंचायती मीडिया में थारो स्वागत है। मैं हूँ शशिकांत शर्मा। फिलहाल के टाइम पर आप मौजूद हैं जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय, और कम से कम सैकड़ों की संख्या मानी जा लोग आए हैं समस्तपुर गांव से। कारण जान के हैरान रह जाओ कि नगर पालिका की जो नीतियां ही बड़ू परेशान हो गया रखे। राज्य सरकार के द्वारा परिसीमन की बात करी गई ही, तो झुंझुनू की स्थिति यह है कि मैं ही खेला मैं ही बुझाना, मनमा भी नहीं बना दी ही, नगर पालिका में शामिल कर दी, और भी थोड़ा सा विरोध हो भी नटा दी, फिर रज्जू कर दी। आज के सिस्टम खतरे लोग इकट्ठा है कि पूरी बात है आप जानने की कोशिश करा, तन वीडियो शेयर कर देना है, लास्ट तक जरूर देखना है। सबसे पहले भाई साहब बात करना, राम जी राम। एक बार परिचय दे दो। मैं विजेंद्र चौधरी, ग्राम समस्तपुर। विजेंद्र जी, क्या मामला है थारा गाँव का? जितना आदमी नहीं जान की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत यो पड़ी भाई साहब कि मानने हमारे गाँव ने और नगर पालिका में जोड़ दियो। पहले मैं पंचायत में, हाँ प्रतापरा पंचायत में, अब नगर पालिका में जोड़ दियो, तो मैं नगर पालिका में जुड़ना कौन सा, मैं पंचायत में रहना चाहूँ। इस वजह से मैं आया हाँ। विधायक जी के 2-4-5 बार विधायक जी चलेगा, कलेक्टर साहब कन भी चलेगा, और हर जगह जड़े मारो प्रयास हो बड़े गया में, पर हमारी सुनवाई को नहीं हुई। अब मैं आज कलेक्टर ने ज्ञापन देना है, कलेक्टर साहब ने, कि भाई मानने पंचायत में रखो, यो जो परिसीमन है ना मारो गाँव ने हटाओ। एक चीज बोलिए, विधायक जी 2-4 बार चल गया, जबकि तारे तो बीजेपी प्लस में निकली थी। बिल्कुल पहली बार निकली है, 400 वोटा से प्लस में इतिहास में पहली बार पूरा गांव एक जगह होगी और बीजेपी ने वोट दियो। अपना विधायक जी के मनसा है के नहीं है वो तो बस जाना भाई मैं तो जाके बोल दियो। विधायक जी बोल मैं तो कौन गयो, अपने गाँव का गया, बड़ा बुजुर्ग गया, बांध जाके बोले ते कॉलेज लेगा। अब कॉलेज में थोड़ा लेगा, सरकार बनाई कॉलेज तो मारे के बिल्कुल कांग्रेस सरकार में बनेड़ी कॉलेज है। हाँ यो पुरस्कार है माने कि भाई ते कॉलेज लेगा, कॉलेज में थोड़ी लेगा, सरकार बनाई कॉलेज तो, और कॉलेज से हमारा क्या फायदा है? सो फायदा थोड़ी है, क्या फायदा है? हमारे तो गाँव में पानी भरा है। कॉलेज का नहीं, उसको लीड दिया, उसका पुरस्कार है। 400 वोटों की लीड दिया नहीं, उसका पुरस्कार दिया उन्होंने हमें कि मतलब कॉलेज आप ले गए, तो उन्होंने ये कहा कि अब नगर पालिका माना रहना। मेरी बात सुनो, हमारे कोई फायदो हो तो कोई चीज हो है, फायदे की चीज तो फायदो है ही नहीं। नगर पालिका हमारे क्या फायदो बताओ भाई? नगर पालिका झूनो नगर पालिका है भी मैं साफ सफाई को नहीं हुआ है। कितनी दूरी है तारे गाँव की? कितनी दूरी है? 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर। इस जगह सफाई को नहीं हो रही नगर पालिका की, तो हमारे गाँव में जाके सफाई कर देंगे भाई। अड़े की रोड सही को नहीं हो रही, भीड़ में जाके देखो रोड कहीं की हो रही है। बड़े रोड कौन बन रही है? हमारे गाँव में बन जाएगी रोड, तो अड़े विकास को नहीं हो रहे, तो गाँव ने जोड़ने की जरूरत खड़े है। मैं हमारी पंचायत में विकास हो रहा है, बढ़िया काम है। कॉलेज बना के तो मार दो पानी। बता दो कि बीजेपी के अंदर खुद के अंदर मतभेद है, और अलग अलग ज्ञापन भी सौंपा गया है इस चीज का मैन की गाँव है शामिल मत करो नगर परिषद में, क्योंकि फंड की कमी चल रही है। और ये मनसा है एक कमेटी को गठन भी हो है बीजेपी जो कार्य करता ही बागे जो कमेटी है ना बया चाहे कि समस्तपुर ने हटा दिया, लेकिन विधायक जी चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे वो तो विधायक जी जाना भाई। मान तो सीधे सो यो ही बोले कि ते कॉलेज लेगा, मैं देखूंगा, प्रयास करूंगा। प्रयास विधायक जी की गवर्नमेंट है, विधायक जी प्रयास करें तो होगा नहीं काम। सही बात है। अब तारों बात करते हैं, आपने परिचय दो साहब। सुरेश समस्तपुर। अच्छा सुरेश जी थे बात बोली कि 400 वोटा लीड दी, यो पुरस्कार। हाँ यो पुरस्कार दियो साहब, मान मैं जाके पढ़े मतलब है कि था बिल्कुल है साहब। उनको
सारा वोट दे के इतना विश्वास दे के बनना आगे कराया, आज बनना आगे आके मारो यो करना चाहिए काम, हमारे बीच में होना चाहिए बनने। फिर भी बात करने के लिए कि हम गए, हमारी सुनवाई भी नहीं की कि और लोग बहुत आ रहे हैं उनसे मिलना है, ये कहते हुए उन्होंने ये भी नहीं कहा कि आप आए हो इतने आदमी बैठो चाय वाय पानी पियो, ये जबकि हमने बहुत दौड़ धूप की उनके लिए। फिर बहुत बड़ा दुख है हमें इस बात का कि उन्होंने हमारी मदद नहीं की। अभी थारी क्या मांग रही जिला कलेक्टर प्रशासन से हमारी यह मांग है कि हमारो गांव है बिना नगर परिषद परिसीमन से बाहर करो जा, ये था स्थिति जो पहले की है बाई राखी जा, हमारे पंचायत में ही रखा जा। के फायदा नुकसान ही कि मैं मान लो थारे के नुकसान लाग रहे है नगर परिषद? हमारे साथ पूरा ही नुकसान है। एक तो हमारा नुकसान ये होगा कि जैसे अपन जमीन है, जमीन के पट्टे बनवाने पड़ेंगे। पट्टे बनवाने एक मिडिल क्लास आदमी क्या पट्टे बनवा सकता है? संभव है क्या? उसके पास में इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पंचायत जब पट्टे बनाती है 1,500 रुपए लेती है, ये लेंगे 20,000, उसके कहाँ से आएंगे वो? सही है। और इसके अलावा माइनस पॉइंट बताओ थे, मान लो नगर पालिका क्यों नहीं बनना चाहिए, नगर पालिका में क्यों नहीं परमिशन चाहिए सर? क्या की भाई एक मकान बनाओ तो परमिशन, डंडो खचाना तो परमिशन चाहिए। शो क्या की है, जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, कुछ भी है अभी की परमिशन चाहिए। राम राम जी, क्या नाम आप? संजीव चाहर, समझपुर से। अच्छा संदीप जी, थे भी अन के साथ में ही आया? पूरा गांव का साथ है। पूरा गांव का हाँ, साथ है। ते वोट दिया हो विधायक जी? हाँ बिल्कुल दिया है, बिल्कुल दिया है। जना थाना आज कलेक्ट्रेट का चक्कर काटना पड़ रहा है। 3-4 बार थे विधायक जी ने जाया, बताओ। विधायक जी और 3-4 बार पहले कलेक्टर साहब को मिल चुके हैं, ज्ञापन दे चुका है, कोई सुनाई नहीं। एक बार दोबारा काल गांव की सर्वसम्मति से पूरे गांव की दोबारा मीटिंग हुई है, भी मीटिंग में दोबारा निर्णय ली होगी। आज कलेक्टर साहब ने दोबारा ज्ञापन देंगे, अगर कलेक्टर साहब अपन कोई आश्वासन दी है, कोई सुना नहीं करे हैं, तो कल से गाँव में धरनो दिए जाओ, धरने से कोई सुना करे जाओगे मान लो, जब तक मारो यो नगर परिषद से वापस गाँव नहीं हटाओ जा, तब तक मान लो। हमारी जो पंचायत को जो गाँव हो प्रतापरा पंचायत सोती गाँव बिन वापस हटा दिए हुए है, हमारे गाँव ने छोड़ दिया है। अभी 4 गाँव छोड़े हैं, पहले 24 गाँव शामिल करे नगर पालिका 23। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम आप? नरेश नाई। नरेश जी, थे भी विरोध का महीनों नगर पालिका साहब, मैं भी समस्पुर गांव में शामिल लिया हूँ। हाँ बिल्कुल, और नगर पालिका के पूरी तरह का विरोध में हूँ। नगर पालिका शहर को विकास नहीं कर लिया, जगह जगह नाली फुटी पड़ी है, डोंग गदरिया है, रोड कमाई इतना गांव में क्या विकास करेगा? गांव में जाओ ना, सरपंच ने कई बार सरपंच को नगर पालिका मांगा, चेयरमैन 2 दिन मिले खड़े कागज पर साइन करता हंडेगा। दूसरी बात, विधायक की एमएलए की आपस में कसम कसैबी की वजह से यो समस्पुर गांव है इन रोक रखो है। कलेक्टर साहब से यही निवेदन है मारो कि कहीं भी मामले में इंटरफेयर करके समस्पुर गांव ने इन नगर परिषद को बाहर न करो जा और प्रतापरा पंचायत में वापस शामिल करो जा। जो विकास पंचायत के थ्रू गांव को हो रहा है या उसका है, वो नगर पालिका में संभव को नहीं है कोई भी सूरत में, क्योंकि शहर को विकास ही नहीं हो पा रहा योजना गाँव तक पूछे गया नगर पालिका। यह बताओ थे कलेक्टर साहब से मतलब ज्ञापन दे दियो है, और एमएलए के आपस में कसम कस साहब जी वजह से वो गांव को काम रुक रहा है। बाकी मैं तो यही कहूँ चाहूँ सगड़ो गाँव उड़ा रहा है, गाँव को परेशान। राम राम जी। नमस्कार जी। क्या नाम आप लोग? दयाराम डूडी। अभी थे कलेक्टर साहब ने ज्ञापन सौंप क्या है? हाँ सौंप क्या है? क्या जवाब कलेक्टर साहब को जवाब ये हो, राजनीतिक गतिरोध के कारण परेशानी हो रही है, चाहे वह समस्पुर के पानी की समस्या है या यो नगर परिषद को। 4 गांव अभी हटाए हैं, उसी के साथ नाम आ जाता तो मैं भेज देता। अब मैं रोज रोज एक नाम भेजता हूँ, मेरे को वहाँ से डांट पड़ती है। तो अब दोबारा आप या तो एमएलए साहब से या यूडीएच मंत्री जाबर जी खर्रा के पास जाओ, तब भी आपका रास्ता गलेगा। तो वोट तो विधायक जी ने दिया, मैं क्यों जाऊंगा? कर रहा अब प्रशासनिक अधिकारी ये नहीं बोल सकता है, उनको तो जो राजनेता है उनकी सुननी पड़ेगी, जिस पार्टी का राज होगा उसी की सुननी पड़ेगी। कलेक्टर नहीं है, अब ये एज ए बाबू हो गए। अच्छा, कलेक्टर का पावर है ना, हाँ। वो रहा नहीं, वो आपको हमारे से ज्यादा पता है। चलो, और भी कौन जाके कोई विचार रखना चाहोगे? राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम आप लोग? फूलचंद। हाँ फूलचंद जी थे, बताओ। कलेक्टर साहब ने बताया कि पहली बात तो आपका वो लिस्ट जो भेजी थी विधायक जी ने, उनमें आपके गांव का नाम था ही नहीं। अगर होता तो मेरे को प्रॉब्लम थी, वो नाम भी पहले भेज देता मैं, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ऐसे करो, या तो जाओ मंत्री साहब के पास, और कोई रास्ता मेरे पास है नहीं, और मैं कोशिश करूँगा। कलेक्टर साहब ने कहा, हमने काफ़ी रिक्वेस्ट की कलेक्टर साहब से कि साहब हमारे साथ ये अन्याय हुआ, सभी गाँव हटाए। बोले मेरे को पता है, लास्ट जो लिस्ट आई उसमें आपका नाम मैं भी हटा देता, मेरे पास भेजा नहीं है विधायक जी ने। अच्छा, हाँ, विधायक जी नहीं भेजा, तो आप मंत्री जी के पास जाओ, तब कोई निर्णय होगा, ये जवाब दिया। तो जाएंगे थे, देख रहा हो। और कोई भी बोलना चाहोगे? गाँव को विधायक जी का तो साफ साफ यो बहम है कि समस्पुर गांव वोट कौन दिया माने, रोलन वोट दिया ही,
विधायक जी तो समस्तपुर गांव को नाम भेजा ही को नहीं, या मान लो थे वो तो भेजतो तो मतलब कि 4 नाम और भेजे ना, हमारा गांव को भी गांव का पूरा मिल चुका अपने से, लोग बार बार प्रार्थना कर चुके, या बताओ हाथा जोड़ी मतलब ए हो गया फिर वोट देखो भी कोई काम, वोट देखो भी कोई काम हो रहा है, वो काम तो सीधो सरोसर हो रहा है, आगे लेके बहम हो रहा है, भी का बहम हो रहा है कि मैंने वोट कौन दिया। पूरा विधायक और जो सांसद है बन के आपसे गतिरोध है, भी जैसे ही वो काम रुक रहे हैं, भी उसे गांव में पानी भर ले हो रहा है, सगड़ा काम गतिरोध के कारण हो रहे हैं। जब कलेक्टर साहब खुद कह रहे हैं कि भाई जो राजनीतिक गतिरोध है, तो वह बात तो मैं भी समझा कि गतिरोध है कि नहीं है, इसी वजह से पूरा काम रुक रहे हैं। राम 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 राम। क्या नाम आप? मैं हरी सिंह लोटासरा समस्तपुर से हूँ। और अभी कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे के आए हैं, उसमें कलेक्टर साहब ने यही बताया समस्तपुर राजनीति की वजह से पीछे पिछड़ा हुआ है। अच्छा। और आपका नाम मैंने 4 नाम पहले भी काटे हैं, उस समय आपका नाम आ जाता तो आपका भी कट जाता। आप थोड़े लेट हो गए हो, हमने सीमा ज्ञान वगैरह सब कुछ कर दिया है, और आप खर्रा साहब के पास जाओ, वो कोई कार्रवाई कर सकते हैं। विधायक जी आपका नाम देते तो मैं काट देता, आपका नाम दिया ही नहीं उसके। आपत्ति दर्ज करवाने खातिर करेगा, मैं तो आपत्ति दर्ज करवाना। हाँ, आपत्ति दर्ज कराना आया, मैं तो पहले बोला समस्तपुर में। अच्छा, कितनी बार करवा दी थी आपत्ति दर्ज? आपत्ति तो 2-3 बार करवा दी, 2-3 बार हर लिस्ट के बाद अभी गए। कलेक्टर के तो पहली बार ही गए अभी। वो बोला मेरे पास तो आप अभी आए हो। अब देखो कलेक्टर साहब वालों तो जवाब आगो, अब मैं की परमिशन लेके और कॉलेज के सामने धरना प्रदर्शन, जब तक सोल्यूशन नहीं हुआ है 5 दिन 10 दिन महीनों 2 महीना बैठना धरना। मतलब ये था अल्टीमेटम है। हाँ अल्टीमेटम है, एक बाद में धरनो कॉलेज के मेडिकल कॉलेज के आगे बैठा, बिल्कुल और भी पूरा गाँव होगा तो बाद में वोटा को बहिष्कार है। अच्छा, वो तो पूरा गांव को बहिष्कार है। मेरे को कोई इलाज को नहीं, तो इलाज फिर है कि कन्या बताओ थे थारे में चैनल के थ्रू कलेक्टर साहब तक यही बात पूछना चाहूँ कि इको थे मतलब कि पर्सनली संज्ञान ले लियो भी मैं फायदो है नहीं, पूरा गांव धरना पर बैठा को, पूरा भी बैठा को और कॉलेज का आगे भी बैठा को, और दोनों तरफ शासन और प्रशासन जनता के परेशानी होगी, कलेक्टर साहब जिम्मेदार होगा भी चीज का। अब कलेक्टर साहब भी नहीं सुनो, से बड़ो पदाधिकारी कौन है शहर का मायने, पूरे जिला का मालिक ही है, तो ये पर्सनली बात कर सके हैं, विधायक से भी कर सके हैं, सांसद से भी कर सके हैं, जो भी है चीजें टेबल में बैठ के आ रहे हैं परेशान है, तो अपन को कोई भी समाधान निकालो जा ऑन द टेबल ही सारा काम होगा। अब मैं तो कदी कि मेरे के इलाज को किक ने फिर किकन जावा, एमएलए एमपी मार्केट मिलने के लिए बैठे हैं, कई बार जावा ऑफिस में न्यू खदी साहब ही को नहीं, साहब दिल्ली गेड़ा ही, साहब जफर गेड़ा ही, फलानी मीटिंग में गेड़ा ही, पूरा आके हमारी सुनवाई को नहीं जना हो ही करे। तो साहब ने कलेक्टर साहब ने पर्सनली संज्ञान लेना चाहिए कि गांव वासी आ रहे हैं उरे, तो अपन को कोई न कोई हल्का डाने उरे भी बैठ चार कॉलेज का बैठ जा, और दोनों तरफ शासन का प्रशासन का जनता के तीनों तरफ परेशानी होगी साहब। तो उनसे अनुरोध है कि ये संज्ञान ली विधायक साहब से, सांसद साहब से, जो भी आपसी गतिरोध है बिन कहीं भी बैठ की समझाइश करके और मामला चलटाऊं, और जल्द से जल्द समस्तपुर गांव ने प्रतापरा पंचायत में वापस शामिल करने को फैसला करे जा। मुआवजे की मांग तो करने क्यों नहीं आया कि भाई मन पिसा दे दो, सब ने पिसा दे दो। मैं तो एक छोटी सी फरियाद लेके आए कि मारो विकास हो वो करे, इन पंचायत में मारो विकास हो जाएगा, नगर पालिका मारो विकास होगा, दिखे या झूठो कोई नहीं मारो बड़े वो बस इतनी फरियाद लेके आए कलेक्टर साहब, इतनी तो बड़ी बात नहीं है। और ग्रामीण कंसर्न हमारी भी यही दरख्वास्त रहेगी जिला प्रशासन और जिला का जो चुने हुए प्रतिनिधि ही बनो की ग्रामीण ही अनकी जायज मांग है भी पर सुनवाई करी और तुरंत संज्ञान ली। तारो विचार है कमेंट बॉक्स में आमंत्रित ही। मिला को अगली नई अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।